हेलो दोस्तों, आप भी अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेम प्लेट बना के भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम रेज़िन का नेम प्लेट बनाने वाले हैं। रेज़िन के नेम प्लेट के लिए मैं ज़्यादा करके एक्रेलिक शीट का यूज़ करती हूँ। इस एक्रेलिक शीट का साइज़ है 10 बाय 12 इंच और इसकी जो थिकनेस है वो 5 mm है। यहाँ पर मैंने रेज़िन और हार्डनर को मिक्स कर लिया है और एक अलग से ग्लास में ट्रांसफ़र कर लिया है और थोड़े से रेज़िन को बचा लिया है और उस ग्लास में मैंने ब्लैक पिगमेंट को ऐड करके उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इन सारे ब्लैक पिगमेंट जो हमने रेज़िन में मिक्स किए हैं वो हम अपने एक्रेलिक शीट के ऊपर इस तरह से फैला लेंगे। अब इन सारे रेज़िन को हमें अपने हाथों से इस शीट के ऊपर अच्छी तरह से पूरा कवर कर लेना है। यहाँ पर मैं जो नेम प्लेट बना रही हूँ वो ब्लैक कलर में है और भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेम प्लेट बनाए हुए हैं, मार्बल इफ़ेक्ट वाले, वाइट कलर वाले। आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए, हमने रेज़िन को अच्छी तरह से इस शीट के ऊपर पूरी तरह से कवर कर दिया है। हमें इसके साइड साइड में भी इसमें अच्छी तरह से लगा लेने हैं। अब हमने जो अलग से रेज़िन बचा के रखा था उसमें हमें गोल्ड पर्ल पिगमेंट को ऐड करना है और उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमने बिल्कुल ही थोड़ा सा रेज़िन लिया है क्योंकि हमें ज़्यादा का काम नहीं है यहाँ पर। उसके बाद हमने जब इसे मिक्स कर लिया तो इस तरह से शीट के ऊपर फैला लिया है। हमने आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से ही इस तरह से लाइन लाइन करते हुए इसे इस तरह से फैला लिया है। अब आप यहाँ पे हॉट एयर गन का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास हॉट एयर गन नहीं है तो आप देखिए मैं कैसे फिंगर से इस तरह से इसे फैला रही हूँ। आप इस तरह से भी फैला सकते हैं। आपको बिल्कुल ही हल्के हाथों से फैलाना है इसे इस तरह से। ये पूरी तरह से तो उसमें मिक्स नहीं होगा, बस ऊपर से एक टेक्सचर की तरह दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैं ग्लास चिप्स का यूज़ करूँगी। यहाँ पे जो साइड साइड में हैं, आप अगर इसे डालते हैं तो वो बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप इस तरह से इसे साइड साइड में डाल लीजिए। आप चाहे तो इसे चारों साइड भी डाल सकते हैं कोने पे। मैं यहाँ पे 2 साइड में ही डाल रही हूँ। ये चारों साइड में भी बहुत सुंदर लगता है। आप अगर चाहे तो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं गोल्ड डस्ट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे फेविक्रे में ये गोल्ड डस्ट पाउडर इस तरह से आता है। अगर आपको मिले तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसे रेज़िन में भी मिक्स करते हैं, लेकिन जो एक्रेलिक कलर रहते हैं उसे आप रेज़िन में मिक्स मत कीजिएगा क्योंकि उसे मिक्स करने से वो जो है वो फट जाता है, वो रेज़िन में पूरी तरह से मिलता नहीं है। ये जो डस्ट है ये मैं इसी तरह से स्पून से लेके थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ। इसे मैंने रेज़िन में मिक्स नहीं किया है। हमने जो गोल्ड पर्ल पिगमेंट ऐड किया था उसकी जो शाइन है वो अलग आती है और ये जो गोल्ड डस्ट होता है इसकी शाइन अलग आती है। इसे भी आपको हल्के हाथों से बिल्कुल इस तरह से फैला लेना है। ये देखिए, ये आपस में इसे हमें मिक्स कर देनी है ताकि ये अलग से एक इफ़ेक्ट दे। ये होने के बाद हमें 24 आवर्स के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो सके। 24 आवर्स के बाद हम यहाँ पे एक डेको कलर का मार्कर लिया है मैंने यहाँ पे, और इसे इस तरह से जो साइड में हमने ग्लास चिप्स लगाए हुए हैं उसके ऊपर इस तरह से चला देंगे। और ये कहीं कहीं पे ही मैंने चलाया है, सारी जगहों पे नहीं, रैंडमली मुझे जहाँ लग रहा था वहाँ पे मैंने इस तरह से कर दिया है। अब हम इसके ऊपर एक्रेलिक कटआउट्स को लगाएंगे। तो ये जो है इसके पीछे देखिए इस तरह से रहता है, जिसे हम निकालेंगे तो इसमें जो है स्टिकी रहती है, ये स्टिक हो जाती है और ये ईज़िली से निकलती नहीं है। और अगर हम इसे ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं तो ये कभी कभी टूट भी जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जहाँ लगाना है वहीं पे आप इसे अच्छी तरह से स्टिक करें, उसे बार बार ना निकालें। इसमें बिना स्टिक होने वाले भी एक्रेलिक कटआउट्स आते हैं, तो आप अगर उस टाइप का लेते हैं तो उसे फेविक्विक लगा के थोड़ा सा चिपका लीजिए ताकि वो जो हम लास्ट लेयर डालें तो वो जो हमारे नेम्स हमने चिपकाए हुए हैं वो यहाँ वहाँ ना जाए। हमें इसे स्केल की मदद से मेजर करके अच्छी तरह से चिपका लेना है। मेरे पास ये 2 छोटे छोटे हार्ट भी थे तो मैंने इसे भी इसके ऊपर लगा दिया है। अब जो एक्रेलिक कटआउट्स होते हैं इसके ऊपर इस तरह से प्लास्टिक लगी हुई होती है इसकी सेफ्टी के लिए, तो आपको इसे निकाल लेना है। आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस, एक में जब प्लास्टिक शीट लगी हुई है उसकी शाइन और निकालने के बाद की शाइन। तो आप अगर गलती से भूल जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि इसकी शाइन जो होती है वो आप नहीं दे पाएंगे।
इसलिए आपको लास्ट लेयर डालने के पहले इस प्लास्टिक को निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने 60 ग्राम रेज़िन और हार्डनर को मिक्स कर लिया है। मेरा जो रेज़िन है वो 2:1 का है और उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इस शीट के ऊपर फैला दिया है। अब मैं अपने हाथों की हेल्प से इसे पूरी तरह से कवर करूँगी। एक भी जगह छूटे ना, इस तरह से डैब डैब करते हुए मुझे इसे कवर करना है। ये देखिए इस तरह से। हमें जो शीट का साइड वाला हिस्सा है उसे भी इस तरह से कवर करना है। साइड में हाथ लगा के उसे अच्छी तरह से फैला लेना है रेज़िन को। मैंने इसे अच्छी तरह से फैला लिया है और लास्ट में जो मुझे 2 छोटे छोटे हार्ट्स लगाने थे वो भी मैं इसे लगा लूँगी यहाँ पे। और उसके बाद मुझे इसे 24 आवर्स के लिए उसे ढक के कवर कर देना है और उसे सूखने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे मुझे पीछे साइड में हुक लगाना है, तो आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए पेंसिल से। मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है लेकिन आपको कैमरे में नहीं दिख रही है। उसके बाद इस हुक को वहाँ पे रख लीजिए जहाँ पे आपको लगाना है और यहाँ पे रेज़िन का एक एक ड्रॉप आपको इस तरह से डाल देना है। ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा। इससे क्या होगा कि ये जो हुक है वो परमानेंट अच्छी तरह से चिपक जाएगा और वो नहीं निकलेगा। और उसके बाद हमें इसे भी 24 आवर्स के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। ये देखिए 24 आवर्स के बाद हमारा जो नेम प्लेट है, इसकी शाइन, इसमें जो ब्लैक कलर जो हमने ऐड किया है वो कितना सुंदर लग रहा है और ये कितना शाइन कर रहा है। जैसे लग रहा है कि ये बिल्कुल कांच से बने हुए हैं, लेकिन ये जो है ये रेज़िन का कमाल है। ये जो आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी शाइन इस तरह से देखने को मिलती है। अगर आप भी ऐसा ही सुंदर सा नेम प्लेट बनाना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो देख के ये नेम प्लेट आसानी से बना सकते हैं। और अगर आप मुझे ये बनाने का ऑर्डर देना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे डीएम कीजिए। Thank you for watching and do like, share and subscribe.